राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है राग द्वेष का होना और उसके कारण, और राग द्वेष को कैसे मिटाया जा सकता है। यह नियम है कि प्राणी जिसके साथ मैं को मिला देता है वही सत्य प्रतीत होने लगता है, और अपने से भिन्न समझकर जिसके साथ अपनत्व का संबंध मान लेता है उसमें आसक्ति हो जाती है। जिसको पराया समझ लेता है उसमें द्वेष हो जाता है। मनुष्य का मैं भाव जगत में अनेक प्रकार से बटा हुआ है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं यूरोपियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। इस प्रकार शरीर, जाति, देश, वर्ण, आश्रम और परिस्थिति आदि के साथ मैं को मिलाकर मनुष्य उनमें सद्बुद्धि कर लेता है, उन्हीं को अपना जीवन मानने लगता है। इस कारण उसको यह बोध नहीं होता कि वास्तव में मेरी और इनकी न तो स्वरूप से एकता है और न जातीय एकता है, तथा यह भी नहीं जानता कि इनकी स्वीकृति मैंने किसी प्रकार के साधन का निर्माण करके इनसे ऊपर उठने और अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए की है। यद्यपि हर एक प्रकार की मान्यता के साथ उससे संबंध रखने वाला विधान रहता है। जैसे कोई मानता है कि मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू मानने वाले के लिए जो हिंदू धर्म में उसके वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य का विधान किया गया है उसे भी मानना चाहिए। यदि उसे मान ले तो साधक वर्तमान परिस्थिति की आसक्ति से रहित होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मनुष्य को जो परिस्थिति प्राप्त होती है वह उसको सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के लिए ही होती है। परंतु इस रहस्य को न समझने के कारण प्राणी उसका सदुपयोग नहीं करता। यही कारण है कि आज जो अपने को हिंदू कहता है वह हिंदूपन का अभिमान करके दूसरों के साथ राग द्वेष कर लेता है, अर्थात मानने लगता है कि जो हिंदू हैं वे तो अपने हैं, जो हिंदू नहीं हैं वे पराए हैं। अतः अपने को हिंदू मानने वालों में आसक्ति और दूसरों में द्वेष करने लगता है। यदि वह अपने को हिंदू मानने के साथ साथ उसके विधान को भी मानता तो आत्मवत् सर्वभूतेषु के अनुसार सब में प्रेम करता, किसी से भी राग द्वेष नहीं करता। इसी प्रकार सब में समझ लेना चाहिए। महापुरुषों ने जब जो संप्रदाय चलाया है वह मनुष्य को उन्नत बनाने के लिए साधन रूप बनाया है। अतः हर एक संप्रदाय, हर एक प्रकार की मान्यता अपने अपने अधिकार, अपनी अपनी योग्यता और प्रीति के अनुसार उसे साधन मानकर चलने वाले के लिए हितकर है। इस दृष्टि से भी सभी संप्रदाय और सभी मान्यताएं आदर करने के योग्य हैं। परंतु जब मनुष्य शरीर, जाति, वर्ण, आश्रम, धर्म, देश और परिस्थिति के साथ एकता मानकर उनमें अभिमान कर लेता है एवं उसके अनुसार अपने को नाना भाव में बांधकर राग द्वेष करने लगता है, तब उसका चित्त अशुद्ध होने लगता है। इसलिए साधक को चाहिए कि विचार और विश्वास के द्वारा यह निश्चय करे कि मैं शरीर नहीं हूँ। यह मनुष्य शरीर मुझे भगवान की कृपा से साधन के लिए मिला है। यह निश्चय करके शरीर में या किसी प्रकार की परिस्थिति में सद्भाव न करे, उसे अपना जीवन न माने, जो कुछ प्राप्त है उसका सदुपयोग करे। प्राप्त का सदुपयोग करने से और अप्राप्त की चाह न करने से राग की निवृत्ति हो जाती है। राग निवृत्त हो जाने पर द्वेष अपने आप मिट जाता है और राग द्वेष का अभाव हो जाने से निर्वासना आ जाती है। फिर किसी प्रकार की चाह का उदय नहीं होता। यही चित्त की शुद्धि है। चित्त के शुद्ध होने पर योग, बोध और प्रेम अपने आप प्रकट हो जाते हैं। जय श्री राधे श्याम।